बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है आप सब ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो टू द नेक्स्ट पोएम ऑफ एमिली डिकिंसन, जिसका टाइटल है द सोल सेलेक्ट्स हर ओन सोसाइटी। सबसे पहले हम पोएम की नरेशन करेंगे, देन हम वर्ड टू वर्ड इसका मीनिंग देखेंगे और समरी भी देखेंगे। देन shuts the door to her divine majority, present no more. Unmoved, she knows the chariots, pausing at her low gate. Unmoved, an emperor beaming upon her mat. I've known her from an ample nation. Choose one, then close the walls of her attention like stone. Now we go forward to word meaning of this poem. The title is The Soul Selects Her Own Society. As you know, the word soul means रूह, selects choose करना, her own उसकी अपनी society माशरा। Then फिर shuts बंद कर देती है the door दरवाज़ा to her divine majority उसकी खुदाई अक्सरियत की तरफ, present no more और कोई मौजूद नहीं। अब यहाँ पे जो अक्सरियत वर्ड यूज़ किया गया है, इसका मतलब ये है कि उन लोगों की बड़ी तादाद जिन्हें रूह ने चुना नहीं है। ये कहने का एक तरीका है कि रूह अपनी इंतहाबियत में बड़ी तादाद में जो उसके साथी थे, जो मुमकिन उसके साथी थे, उनको उसने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है। द सोल हैविंग मेड इट्स चॉइस, जो रूह है उसने अपनी मर्ज़ी करी, अपनी मुताबिक उसने चूज़ किया और फिर उसने क्या किया, शट्स द डोर ऑन एवरीवन एल्स, और बाकियों पर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। किसका? अपनी तवज्जो का, फोकस का। इट्स नो लॉन्गर ओपन टू द डिवाइन मेजॉरिटी, और फिर उसने किसी के लिए नहीं इसको खोला। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, द वर्ड डिवाइन मेजॉरिटी किसको शो कर रहा है? वास्ट नंबर ऑफ पीपल जो कि उसने नहीं चुने। अनमूव्ड, बेहरकत, शी नोट करती है द चैरियट्स, रुतों को। ठीक है। पॉजिंग, रुकने पर। एट हर लॉक गेट, उसके दरवाजे के नीचे या उसके दरवाजे के सामने। अनमूव्ड, बेहरकत। एन एम्परर, एक बादशाह। बीइंग, झुक रहा हो। अपॉन हर मैट, उसकी चटाई पर। The speaker, unfazed, observes chariots stopping at her humble gate. She remains indifferent even if an emperor were to kneel before her. अब यहाँ पे शायरा जो है ना वो बेहिस हो गई हैं और बेपरवाह हो गई हैं, और रुतों को देख रही हैं जो इसके दरवाजे पर रुकी हुई हैं। वो इस बात से भी मुतासिर नहीं हो रही कि अगर कोई बादशाह भी इसके सामने आके घुटने टेक दे। आई हैव नोन हर, मैंने इससे जाना है। यहाँ पे स्पीकर कह रही हैं कि वो इस औरत को जानती हैं। फ्रॉम एन एम्पल नेशन, एक वसी कौम से। चूज़ वन, एक का इंतखाब करती है। देन फिर क्लोज, बंद कर देती है। द वॉल्स ऑफ हर अटेंशन, उसकी तवज्जो के दरवाजे। लाइक स्टोन, पत्थर की तरह। द स्पीकर न्यू दिस वुमन हु वॉज फ्रॉम अ लार्ज कंट्री। शी चूज़ वन पर्सन टू फोकस ऑन एंड देन शट आउट एवरीवन एल्स, बिकमिंग एज अनफीलिंग एज स्टोन। स्पीकर कहती है कि वो इस औरत को जानती हैं जो कि एक बड़ी वसी जो है कौम से बिलोंग करती है, कंट्री से बिलोंग करती है, और उसने सिर्फ एक बंदे को ही चुना है अपने लिए, और उसी पर उसकी सारी तवज्जो है, और बाकियों के लिए उसने क्या किया, दरवाजे को बंद कर दिया। और अब वो बेहिस बन गई है, लापरवाह हो गई है। ठीक है। वो एक ही शख्स का इंतखाब करती है और बाकियों को क्या करती है, दूसरों को वो नज़रअंदाज कर देती हैं, जैसे वो एक पत्थर की तरह होगी हो या बेहिस होगी हो। अब देखें ना कि उसने क्या किया, उसने रुतों को अपने दरवाजे पर आते हुए भी देखा। बादशाह ने जब घुटने टेके, वो बादशाह को देख रही थी, फिर भी उसके दिल में कोई रहम नहीं आया, उसने दरवाज़ा नहीं खोला। मतलब ये कि उसको वेल्थ भी अट्रैक्ट नहीं कर रही। ठीक है। अब इसका ये मतलब है कि औरत की मोहब्बत और तवज्जो सिर्फ एक ही शख्स के लिए मखसूस है और वह दूसरों को नज़रअंदाज करती है। इसकी बेहिसी और लापरवाही और महदूदियत को ये जो लाइन है वो शो करती हैं। ठीक है। सो दिस इज़ द चैरियट। पहले ज़माने में एक एंशिएंट ग्रीक में इसको जंगों के दरमियान इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जंगों के दौरान अब जैसे कि टाइम गुजरता है और चीज़ें मॉडर्नाइज होती हैं, तो उसी तरह से ये भी अपग्रेड होगी। फिर इसके बाद इसमें सिर्फ ट्रैवलिंग की जाने लगी। ठीक है। और बादशाह वगैरह लोग ऐसी ही चीज़ों में ज़्यादातर ट्रैवल करना पसंद करते हैं। तो अब हम टाइटल की सिग्निफिकेंस की तरफ जाएँ तो हमें देखने को मिलता है कि ये पॉइंट जो है स्पेसिफिकली एक इंडिविजुअल की चॉइस को, उसके पर्सनल फीलिंग को, उसके सेल्फ रिलियंस को टारगेट करती है। सोल जो है वो रेफ़र करती है एक पर्सन के इनर मोस्ट सेल्फ को और उसकी अपनी शनाख्त को, जो हाईलाइट करती है एक गहरे और पर्सनल नेचर को ऑफ द चॉइसेस बीइंग मेड, यानी जो हम अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को चुनते हैं, तो वो चॉइस किसकी बेस पे होती है? ज़ाहिर सी बात है, हम बोलते हैं ना हमारा दिल कर रहा है, सो दैट्स द सोल।
सेलेक्ट किसी चीज़ को चूज़ करना, ठीक है, अपने नज़रियात को जो चीज़ शो करती है जब हम किसी चीज़ के बारे में डिसीजन ले रहे होते हैं, ना कि ऐसे कि किसी ने हम पे थोप दिया और हमने कहा जी इट्स ओके वी आर गोइंग टू सेलेक्ट इट, ठीक है। हर ओन सोसाइटी, और ये जो फेज़ है वो इंडिकेट करता है कि सोल जो है वो पिक करती है अपने ग्रुप को, अपनी कम्युनिटी को अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पे इम्प्लाई किया गया है सेंस ऑफ ओनरशिप को, पर्सनल प्रेफरेंस को, और जो सुजेस्ट करता है एक सोल की वैल्यू को, इस चूजन कनेक्शंस और एनी सोशल एक्सपेक्टेशंस। तो जो कहते हैं ना कि यार इसका ये देखो खुद कितना वेल्थी है और इसका फ्रेंड देखो, तो वो उसकी रूह नहीं चाहती कि वो अपने जैसों में बैठे, इस वजह से वो अपने से कमतर लोगों में ज़्यादा पीस महसूस करते हैं। बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं। सो इन अदर वर्ड्स द टाइटल द सोल सेलेक्ट्स देयर ओन सोसाइटी means that a person chooses their own friends and close relationships. Once they make their choice, they stick with those people and don't let others in. It shows that it's important to have close, meaningful connections instead of trying to be friends with everyone. समरीज़ की देखें जी तो सोल सेलेक्ट्स देयर ओन सोसाइटी डिस्क्राइब करती है एक पर्सन के इनर सेल्फ केयरफुली चॉइस पर, यानी कि वो बहुत ही एहतियात से चीज़ों को चुन रही है, चुनाव कर रही है, बहुत पिक्की है, और उसके दोस्त भी बहुत कम हैं, चंद दोस्त हैं, और उसके बाद चंद साथियों के बाद उसने क्या किया, दरवाज़ा बंद कर दिया अपनी तवज्जो का। ये पोएम जो है वो ज़ोर डालती है सिलेक्टिव रिलेशनशिप की अहमियत पर, जो ये शो करता है कि सोल जो है वो उस पर फिल्म रहे, यानी कि वहाँ पे वो सिक्योर भी फील करे और उसकी प्लानिंग जो है वो आगे चेंज ना हो इन इट्स चॉइसेस, इग्नोरिंग स्टेटस और वेल्थ। अब अपनी जो उसने मंशात, यानी कि अपनी जो ख्वाहिश के मुताबिक उसने मंशा के मुताबिक उसने जो सिलेक्शन करी है, फॉर एग्जांपल समटाइम्स अनफॉर्चुनेट मीट्स टू समवन, जब हम रिलेशनशिप सेलेक्ट करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म का नहीं होता, और इन मैरिटल स्टेटस समटाइम द कपल गो थ्रू फ्रॉम डाइवर्स, सो वी कैन टेक आवर ओपिनियन इन वेरी डिफरेंट वेज फ्रॉम दिस पोएम। तो उस मामले में भी सिलेक्टिव होना चाहिए बाज़ुकात। ओके, तो यहाँ पे बात हो रही है कि उसको ना तो स्टेटस से कोई अट्रैक्शन है ना ही वेल्थ से। डिकन्सन यूज़ वेरियस लिटरेरी डिवाइसेस, डिकन्सन ने यहाँ पे बहुत सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की हैं जिसमें पर्सोनिफिकेशन है, इमेजरी है, जो हाईलाइट करती है स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन को, सोल की मेंटेनिंग, उसके जो वो मेंटेन कर रही है अपने जो उसने लिमिट्स जो लगा रखी है ना, जो बैरियर्स बना रखे हैं उनको। तो हम फिगरेटिव लैंग्वेज की तरफ जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ की गई है। पर्सोनिफिकेशन, जिसमें सोल डिस्क्राइब की गई है कि वो अपनी मर्ज़ी से चुन रही है, इंतखाब कर रही है और दरवाजे को बंद कर रही है, जैसे कि पर्सन करता है। दिस मेक्स इट सीम लाइक आवर इनर सेल्फ हैज़ इट्स ओन विल, दैट्स द सेल्फ बिलीव, कि हमारी जो सोल है उसके पास उसकी अपनी विल है। इफ़ यू फील द नॉइज़ इनसाइड यू दैट यू कैन डू इट, सो ट्रस्ट इन योर सेल्फ दैट यू कैन रियली डू इट। मेटाफर यूज़ किया गया है जब डोर रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको द वे सोल कीप्स अदर्स आउट ऑफ मेकिंग इस चॉइस, जब रूह ने अपनी मर्ज़ी से जिसको चुनना था उसको चुन बाद बाकियों को बाहर रखा। द वॉल्स ऑफ हर अटेंशन, ये भी मेटाफर है जो कि रिप्रेजेंट करता है फोकस को, सिलेक्टिव नेचर को, सोल की। उसके बाद यहाँ पे इमेजरी को भी यूज़ किया गया है जो हमें विविड पिक्चर देती है, एक क्लियर इमेज देती है, चैरियट पॉजिंग एंड एन एम्परर बीइंग अपॉन हर मैट। तो जो हमें हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे देखने को कि सोल को कोई परवाह नहीं है, द सोल डजंट केयर अबाउट आउटसाइड पावर और अटेंशन, के बाहर उसके जो दरवाजे पे खड़ा है वो कितना पावरफुल है और कितना मतलब वेल्थी पर्सन है, उसका स्टेटस कितना हाई है, उसका कोई मसला नहीं इससे, वो फिर उसकी तरफ से बाहर में जाए। सिमिली यहाँ पे सोल की जो अटेंशन है वो डिस्क्राइब की गई है स्टोन की तरह, जो कि क्या है, फिल्म है, अनचेंजिंग है, यानी जब रूह डट जाती है किसी चीज़ पे अगर, तो वो फिर हटती नहीं है, वो कहती है कि फिर ऐसा होकर ही रहेगा जैसा मैंने चाहा है। सिंबलिज्म यहाँ पे जो यूज़ किया गया है द डिवाइन मेजॉरिटी, जो कि स्टैंड करता है एक बहुत बड़ी सोसाइटी के लिए या बहुत सारे लोग जिनको रूह ने इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। लो गेट सिम्बलाइज करता है यहाँ पे बैरियर को बिटवीन सोल्स चूजन फ्रेंड्स। अब सोल जो रूह है उसने जिन लोगों को चुना है, जिनको वो अपना कंपेनियन बोल रही है, उनके दरमियान भी उसने एक बैरियर रखा हुआ है, एंड एवरीवन एल्स, और तमाम जो दूसरे लोग हैं। अब ये जितने भी पोइट्रिक टूल्स हैं ना, उन्होंने एमिली डिकिंसन की जो फीलिंग्स हैं उनको बहुत ही खूबसूरत अंदाज से शो किया है। यहाँ पे वो ये बताना चाह रही हैं कि सोल केयरफुली पिक्स इट्स फ्रेंड्स एंड स्टिक विद देम इग्नोरिंग एवरीवन एल्स। हर बंदे की लाइफ में एक ऐसा दोस्त होता है कि जिसके बगैर उसको चैन नहीं पड़ता, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट कंपेनियन, नॉट अबाउट द मेट। तो वो हर बात उससे डिस्कस करता है और जब वो उसको किसी और के साथ देखता है और बर्दाश्त नहीं होता कि ये बस मेरा ही दोस्त है और वो भी लिमिटेड रहे। अब हम इसकी डेप्थ एनालिसिस की तरफ जाएं तो इसमें हमें थीम देखने को मिलता है स्ट्रेंथ एंड सेल्फ रिलियंस का। In Emily Dickinson's poem, The Soul Selects Her Own Society, she talks about the strength and independence of choosing who to let into
one's inner circle. The poem suggests that it's best to carefully pick a few close friends and then shut out everyone else. This means that no one, no matter how important, can come in unless chosen with good intentions. अब यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ किस चीज़ में है कि आप फ्रीली जो है ना चूज़ कर सकती है, यानी सोल जो है ना यहाँ पे वो फ्रीली चूज़ कर सकती है, वो जिसको चाहे अपने सर्कल में ला सकती है, वो सोल की मर्ज़ी, ठीक है। और इसमें दूसरी जो अच्छी बात हमें देखने को मिलती है वो ये है कि वो सबको तो नहीं अंदर लेके आ रही, उसने चंद साथियों को चुन लिया जिनको उसने चुनना था, जिसका उसको लगा कि इनकी जो सोच है ना वो मेरे लिए हार्मफुल नहीं है, वो मेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं, वो उनकी मेरे साथ वाइब्स मैच हो रही हैं, तो उनको सोल ने अंदर आने दिया। और जो दूसरे हैं मतलब जिनके लिए दरवाज़ा उसने बंद कर दिया, वो उसके लिए अब कोई अहमियत नहीं रखते। अब चाहे वो कितनी भी अच्छी इंटेंशन के साथ उसके पास आएँ या बगैर किसी इंटेंशन के उसके पास आएँ, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो बेहिस हो गया, उसने जितने चूज़ करने थे उसने अपने लिए चूज़ कर लिए हैं। डिकिंसन की पर्सनल अप्रोच जो रिलेशनशिप में है, क्योंकि हमें पता है, हमने इसकी बायोग्राफी में भी देखा, ये सेक्लूजन में रहना पसंद करती थी, काफ़ी टाइम से आइसोलेटेड भी थी, तो ये रिजर्व रहती थी, इनके दोस्त भी जो थे वो बहुत कम थे। लाइकली साथ दिस एज द बेस्ट वे टू बिल्ड रिलेशनशिप, तो ये बेहतरीन तरीका ही है अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाना। Here I want to quote a line, if you know less you feel more blessed। तो जब हमें पता होता है कि हमारे सर्कल में कम लोग हों, तो वो फिर जितने लोग होते हैं हमारे लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होते। अभी इस पोएम का स्ट्रक्चर क्या है कि इस पोएम के 3 पार्ट्स हैं, यानी 3 स्टैंजा हैं, ईच विद 4 लाइन्स एंड हैविंग पंक्चुएशंस एंड पॉजेज, जिसमें सीजरा को भी यूज़ किया गया है, जो कि लॉन्ग लाइन्स डैशेज हैं, पॉजेज लगी हुई हैं। उसके बाद इसमें सिंपल राइम यूज़ की गई है, जो है ए बी। सेकेंड एंड थर्ड पार्ट में कुछ लाइंस जो हैं उनके अंदर राइम स्कीम जो है वो स्लैंट है, यानी पार्शली राइम है, जैसे वन एंड स्टोन, गेट एंड मैट। पोएम आल्सो यूजेस एम्बिक टेट्रामीटर एंड एम्बिक ट्राईमीटर, जो कि इसकी रिदमिक पैटर्न्स को शो करता है, जो डिकिंसन के वर्क में कॉमन है, जो नॉट कंसिस्टेंट थ्रू आउट दिस पोएम, जो कि इस पोएम में थ्रू आउट हमें देखने को नहीं मिलते। लिटरेरी डिवाइसेस, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि डिकिंसन ने लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की हैं, जैसे सीजरा है, जैसे मैंने ऊपर बात की, पॉजेज विद इन लाइन्स, एलिट्रेशन, जैसे उन्होंने कॉन्सोनेंट साउंड्स को रिपीट किया है, पर्सोनिफिकेशन, जो कि सोल को एक ह्यूमन क्वालिटीज़ दे रही है, हमने पहले इसको डेप्थ में रीड किया है। एंड शी ऑफन यूजेस डैशेस टू क्रिएट पॉजेज, अ सिग्नेचर ऑफ हर स्टाइल, जो कि उनका तरीकाकार था लिखने का, कि जहाँ पर उनको लगता था उनकी जहाँ पर उनकी सोच खत्म होती थी वहाँ पर स्लैश आ जाती थी। आप इसको ऐसे भी ज्यूम कर सकते हैं। एज अकॉर्डिंग टू माई टीचर who said that the real poet is that poet जो लिख रहा है और लिखते लिखते जहाँ पे उसकी सोच ख़त्म हो गई है उसने वहाँ पे पॉज लगा दिया। अगेन he or she started writing और फिर उसने ऐसे किया, that might be the original poet। और फिर उसको जो पढ़ने वाले हैं तो वो उसकी मिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द लाइन्स आई हैव नर्न हर फ्रॉम एन एम्पल नेशन, चूज़ वन। अब यहाँ पे जो डैशेस थी ना उन्होंने पॉज क्रिएट किया हुआ, जैसे आई हैव नर्न हर फ्रॉम एन एम्पल नेशन, चूज़ वन। अब ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं एक अलग अलग सेंटेंस रीड कर रही हूँ। द ओपनिंग लाइन्स, अब जो ओपनिंग लाइन्स हैं पोएम की, द पोएम स्टार्ट्स विद द लाइन दैट आल्सो सर्व्स एज द टाइटल। अब जो पोएम का टाइटल था, द सोल सेलेक्ट्स हर ओन सोसाइटी, के जो रूह है वो अपने माशरे का इंतखाब खुद करती है। इट एक्सप्लेन्स हाउ द सोल, वेदर डिकिंसन और एनीवन एल्स, चूजेस who to be close to and then closes the door to everyone else. This selective process shows that only a special few can truly understand her। अब ये जो ओपनिंग है ना वो इस ख्याल को जोड़ता है कि जो रूह है, अब चाहे डिकिंसन की हो या किसी और की, अपने अंदरूनी सर्कल में किसको उसने दाखिल करना है, किसको दाखिल होने की उसने इजाज़त देनी है, उसका फ़ैसला करने की वो सलाहियत रखती है। और जो वो चूज़ करे, यानी उसका जो इंतखाबी अमल है वो हकीकी समझ बूझ की खसूसी नोयत को जागर करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये बताता है कि सिर्फ चंद मुंतखब अफराद ही रूह की गहराई को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ना कि सारे, यानी हर किसी से हमारी वाइब मैच नहीं हो सकती है, और वी हैव टू पिकी अबाउट इट। मैंने ऊपर भी यही बात की और दोबारा से इन डेप्थ एनालिसिस में भी मैं यही बात बता रही हूँ आपको। तो ये बहुत खूबसूरत पोएम है, अगर आप इसको अपनी पर्सनल लाइफ से भी रिलेट करेंगे तो आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। अब नेक्स्ट जो है वो सोल की स्ट्रेंथ को एम्फसाइज़ किया गया है कि इसकी ताकत है, उसका जो अज़म है उस पर जोर देते हुए कि चाहे कोई भी इसके अंदर दाखिल होने की कोशिश करे, यहाँ तक कि चाहे वो ताकतवर बादशाह या कोई भी पर्सन वेल्थी हाई स्टेटस वाला क्यों ना हो, वो तब तक अंदर नहीं जा सकता जब तक रूह उसको इजाज़त ना दे या वो मुंतहिब ना हुआ हो, ठीक है। नो मैटर हू ट्राइज टू इंटर, कोई मैटर नहीं करता उसके लिए कि कौन कोशिश कर रहा है दाखिल होने की, इवन ए पावरफुल एम्परर, ताकि एक ताकतवर बादशाह क्यों ना हो। द सोल वॉन्ट लेट देम इन, तो रूह जो है उन्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं देती, अनलेस दे आर चूजन, जब तक वो मुंतहिब ना किए जाएँ।
अब इसका फाइनल लाइन्स में जो पोएम है इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे रूह के इंतहाबी अमल को ना ज़ाहिर करने के लिए जूम आउट करती है। किस चीज़ को जूम आउट किया गया है? टू शो सोल्स एक्सक्लूसिव सिलेक्शन प्रोसेस, कि किस तरह से जो सोल है ना वो अपने इंतहाबी अमल को ज़ाहिर करेगी। ठीक है, इट चूजेज, वो चूज़ कर रही है यानी चुन रही है, इंतहाब कर रही है सिर्फ एक ही बंदे का बहुत सारे लोगों में। एंड देन क्लोजेज द वॉल्स ऑफ अटेंशन, और फिर क्या कर रही है कि अपनी तवज्जो के जो दरवाजे हैं वो बंद कर रही है बिल्कुल एक पत्थर की तरह। इसका मतलब ये है कि जो सोल है ना वो अपना माइंड नहीं चेंज करने वाली। अब उसने यहीं पर उसी एक बंदे के साथ फिक्स ही रहना है जिसको उसने चुन लिया, और बाकी उसके सामने कोई लैंडलॉर्ड भी आ जाए उसने नहीं दरवाज़ा खोलना, उसको अलाउ नहीं करना कि कोई अंदर आए। द मेटाफर ऑफ ए वॉल एंड द इमेजरी ऑफ स्टोन सजेस्ट दैट वंस द सोल मेक्स इट्स चॉइस इट्स फाइनल। अब जो मेटाफर इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे वॉल का और इमेजरी यूज़ की गई है स्टोन की, तो ये यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि जो रूह ने एक मरतबा फैसला कर लिया है अब वो फाइनल है, वो अनचेंज है। द पोएम एंड्स पावरफुली। अब जो पोएम है, नज़म जो है वो इख्तिताम पर आती है एक ताकतवराना अंदाज में, जो कि इस आइडिया को मजबूत करती है, यानी इस आइडिया को इन्फोर्स कर रही है कि जो सोल है ना उसके डिसीजन अनचेंज हैं और फिर्म हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। इफ़ यू आर न्यू हियर देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।